मुरादाबाद पुलिस ने घर में नमाज पढ़ने के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खत्म कर दिया है। मुरादाबाद के दुल्हेपुर गांव में कुछ लोगों ने इज्तिमाई नमाज अदा की थी, जमात के साथ नमाज पढ़ी थी, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था और 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर थी। मजीद 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी, यानी कुल 26 लोगों के खिलाफ मुरादाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया था और उनके घर में इज्तिमाई नमाज पढ़ने को क्राइम और जुर्म बताया गया था। लेकिन जब इस वाक़े की खबर सामने आई, हंगामा हुआ, एहतजाज हुआ, तो पुलिस ने सच्चाई को तस्लीम किया और पुलिस ने एफआईआर को खत्म कर दिया है। पुलिस ने माना है कि एफआईआर गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल सच बोलने का नतीजा है, खबरें दिखाने का पुलिस पर असर हुआ है। कई लोग इस फैसले की सिताइश कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है और ट्वीट करके कहा है कि आखिरकार यूपी पुलिस ने इस एफआईआर को खत्म करके एक सराहनीय कदम उठाया है। अब लोग आज़ादी के साथ अपने घरों में नमाज पढ़ सकते हैं। मिल्लत टाइम्स पर लगातार ये खबरें दिखाई गई। मिल्लत टाइम्स के डिजिटल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इस खबर को अपडेट किया गया कि क्या नमाज पढ़ना भी जुर्म है, क्या घर में इज्तिमाई नमाज पढ़ने के भी अब मुसलमानों की इजाज़त नहीं होगी। इन बातों का असर हुआ और मुरादाबाद पुलिस ने केस को वापस ले लिया है। मामला क्या है, एक मरतबा फिर हम आपको तफसील से बता देते हैं कि मुरादाबाद का एक गाँव है दुल्हेपुर, वहाँ मुसलमानों की आबादी 200 से 300 के करीब है, बकिया दूसरे लोगों की आबादी है। उस गांव में ना तो मंदिर है और ना मस्जिद है। हिंदुओं का दावा है कि हम बाहर जाकर पूजा करते हैं और उनकी मांग है कि मुसलमानों को भी गांव में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। चुनांचे मुसलमान एक घर में जमा होकर नमाज अदा कर रहे थे, तभी चंद्रपाल सिंह जो वहां का एक हिंदू लीडर है, उसने पुलिस में शिकायत की। 3 जून को ही हंगामा हुआ और उसके बाद उसने पुलिस पर दबाव बनाया कि केस दर्ज कर लिया जाए और आखिरकार 24 अगस्त को मुरादाबाद की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जिसमें 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई। मजीद 10 लोगों के खिलाफ गैर नामजद एफआईआर रजिस्टर की गई और एक तरह से मामला सुर्खियों में आ गया। कई सारे मीडिया हाउसेज ने इसको रिपोर्ट किया। इसके बाद चंद्रपाल सिंह जो हिंदू लीडर है, उसका कहना है कि इस गाँव में नमाज नहीं हो सकती है। उस दौरान पुलिस ने भी जुर्म माना। मुरादाबाद की पुलिस अभी ये कह रही है कि गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नमाज पढ़ना क्राइम नहीं है। बीबीसी से बात करते हुए वहां के एसडीएम जगमोहन ने कहा, सर मुरादाबाद के छजलेट थाना इलाके में एक गांव में सामूहिक नमाज को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि जो जानकारी मिली है वो सही नहीं पाई गई है, तो क्या मुकदमा एक्सपंज हो गया है? ग्राम दुल्हेपुर में गाँव वासियों द्वारा प्रमुख चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी कुछ लोगों की और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में सीओ साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई। गहनता से जांच करता ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कि घर में नमाज पढ़ना इज्तिमाई तौर पर यकीनन जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई अकेले नमाज पढ़ता है, सिर्फ अपने परिवार के साथ घर में नमाज अदा करता है, तो वो जुर्म नहीं है। लेकिन अगर कोई इज्तिमाई तौर पर चंद लोगों के साथ अपने घर में नमाज अदा करता है तो यकीनी तौर पर ये जुर्म है और इसी वजह से इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि हम यहाँ नमाज अदा नहीं कर रहे थे। 1 महीना पहले, बल्कि 2 महीना पहले हम लोगों ने घर में जो मुस्तकीम का घर है वहाँ नमाज अदा की और 3 जून को ही हंगामा हो गया, पुलिस भी आ गई और उसके बाद सुलह समझौता हो गया। फिर ये बात आ गई कि यहाँ नमाज अदा नहीं होगी। उसके बाद अचानक 24 अगस्त को हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि 3 जून के बाद यहाँ कोई भी जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी गई है। चंद्रपाल सिंह से जब इसकी वजह पूछी गई कि 3 जून के बाद कोई नमाज ही अदा नहीं की गई इस गाँव में, फिर आपने क्यों केस दर्ज करने की मांग की, तो चंद्रपाल सिंह का कहना है कि 3 जून को ही सही नमाज अदा की तो गई थी, जमात के साथ नमाज पढ़ी गई थी, ये जुर्म है और इसीलिए केस हमने दर्ज कराने की मांग की थी और केस बुक हुआ है। उसको इसी बात का शिकवा है कि जब हम बाहर दूसरे गांव में जाकर पूजा करते हैं तो इस गांव में इज्तिमाई तौर पर जमात के साथ नमाज अदा क्यों की जाएगी। मुसलमानों का साफ कहना है कि 3 जून के बाद यहाँ कोई नमाज ही नहीं हुई थी।
यह तो खबर हुई जो कल से चल रही है। और एक अच्छी खबर है, यूपी पुलिस ने अच्छा फैसला किया है कि उसने इस एफआईआर को ख़त्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है और अब लोग आज़ादी के साथ अपने घरों में नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ना जुर्म हो सकता है, लेकिन घर में कौन क्या करे, जमात के साथ नमाज अदा करे या तन्हा नमाज अदा करे, जुर्म नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। सब लोग अपने घर में कोई भी अमल अंजाम दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि चंद्रपाल सिंह के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि पुलिस को उसके सामने झुकना पड़ा। चंद्रपाल सिंह ने पुलिस को गुमराह किया। कैसे चंद्रपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा? क्या उन पुलिस अफसरान के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा जिन्होंने इस मामले को गलत अंदाज में पेश किया? और एक ऐसा मामला जो जुर्म ही नहीं है उसको जुर्म बना करके पेश किया गया। क्या उन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने केस दर्ज किया और इन 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? या फिर जिसके मन में जो आएगा करता रहेगा, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा? और सबसे अहम बात यह है कि चंद्रपाल सिंह या उसका जो ग्रुप है उसके सामने पुलिस दबाव में कैसे आ गई, पुलिस ने उसकी बात मान करके कैसे केस दर्ज कर लिया और किस तरह इस मामले को आगे बढ़ाएगा। बहरहाल एक अच्छी खबर यही है कि मुरादाबाद की पुलिस ने केस को वापस ले लिया है और लोग आज़ादी के साथ अपने घरों में नमाज अदा कर सकते हैं। इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। यह अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से, टीवी चैनलों से खबर गायब है और मिलत टाइम्स जैसे चैनल ही, मिलत टाइम्स जैसे मीडिया हाउसेज ही इस खबर को लगातार दिखा रहे हैं और इन खबरों का मुरादाबाद की पुलिस पर असर हुआ है और उसने केस को ख़त्म कर दिया। क्योंकि इस केस में कोई जान ही नहीं था। घर में नमाज अदा करना कभी भी जुर्म नहीं है। आज़ादी के साथ आप अपने घरों में नमाज अदा कीजिए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। नमाज वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ है। आगे आपसे दरखास्त है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है सब्सक्रिप्शन का। जिस तरह रोज़ाना आप एक अखबार ख़रीद कर पढ़ते हैं और हर महीना उसकी कीमत 150-200 रुपये अदा करते हैं। रोज़ाना में इनकलाब जो उर्दू का अखबार है उसकी वेबसाइट भी अब फ्री में अवेलेबल नहीं है और सारे अखबारात की वेबसाइट का ही मामला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को भी एक अखबार की कीमत अदा कीजिए जो आप हर महीने अदा करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आसानी से आप मिलत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर बन सकते हैं और हर महीने मिलत टाइम्स की तरफ से आपको कम से कम 200 रुपये का ताउन मिलता रहेगा। इस तरह मिलत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बनेगा। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।